हम लोग आज देखेंगे बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन हम लोग एकत्रित किए हैं। उसी को आज हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडर्सन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? तो 7। वर्ग की संख्या कितना है? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकवेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकवेरेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या, तो ये 3 हैं। और कौन कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये आपका 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 27। यानी सबसे अधिक किसका समस्थानिक पाया जाता है? तो पोलोनियम का ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम रहेगा पीएच मान, तो वह घोल क्या होगा? अम्लीय होगा। देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है गैस का विसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। अगला आपका जो प्रश्न है क्या है रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? यानी जिसके द्वारा रॉकेट चलता है उस ईंधन को क्या कहते हैं? तो प्रणोदक कहा जाता है। यानी जिसके द्वारा रॉकेट चलता है उस ईंधन को क्या कहेंगे? प्रणोदक कहेंगे। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो मंद दहन है। उसके बाद देखिए प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, तो CO प्लस H2 प्लस N2 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस H2 प्लस N2 का मिश्रण है। वाटर गैस किस 2 गैसों का मिश्रण है? तो CO प्लस H2 का मिश्रण वाटर गैस का मिश्रण कहलाता है। और अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक, तो ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है आपका तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो डोबरेनर के द्वारा सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु लिथियम। इसके बाद देखिए रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, संगमरमर का CaCO3, लाल सिंदूर का PbS, शुष्क बर्फ का CO2 और भारी जल का D2O, सिरका का CH3COOH, फ्रियोन का CF2Cl2 और उसके बाद यूरिया का फिनॉल का C6H5OH होता है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु संगठन और उपयोग, यानी पीतल किसका मिश्रण होता है? तो Cu प्लस Zn का। पीतल किसका मिश्रण होता है? Cu प्लस Zn का। तार बनाने में और बर्तन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा तो Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है। इसको भी हम लोग उपयोग करते हैं बर्तन एवं मूर्ति बनाने में। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? Cu प्लस Sn प्लस Zn का।
बंदूक और मशीन के पुर्जे या पार्ट का ये उसको बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सोल्डर पीबी प्लस एसएन का मिश्रण होता है, विद्युत उपकरण के लिए किया जाता है। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है Fe2 आयरन पैराइड जाना जाता है झूठा सोना के नाम से। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। अब फोटोग्राफी के लिए उपयोगी तत्व तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए उपयोगी तत्व होता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी जब होता है तो उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। चटक लाल किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या उपयोग में कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पदार्थ और इसका पीएच मान भी पूछा जाता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो आपका 7.4। और दूध का पीएच मान कितना होगा? तो 6.4। शराब का पीएच मान तो 2.8 और सिरका का पीएच मान 2.4 और वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। इस प्रकार से हमको पीएच मान को भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अक्रिय गैस छांटने के लिए आ जाता है। इसमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस का नाम हम लोग याद रखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। इसका जो नाम लिखा हुआ है ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान, यही आपका अक्रिय गैस है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यदि पूछेगा कि इसमें से कौन अक्रिय गैस है तो यही है। अक्रिय गैस नहीं है तो ये याद रखेंगे तो हम लोग छांट लेंगे। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आघात वर्षनीय तत्व तो सोना होता है, यानी इसको बहुत पतला पत्थर के रूप में हम लोग निर्माण कर सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तो फ्लोरीन होता है। उसका अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। धातु तत्व पूछा जाएगा तो सीजियम, अधातु तत्व पूछा जाएगा तो फ्लोरीन, यानी सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तो फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो सीजियम होगा। देखिए अल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, अल्कीन का समान सूत्र CnH2n और CFC का पूरा नाम तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अल्काइंस का समान सूत्र CnH2n-2। अल्काइंस का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन है RDX। RDX का पूरा नाम भी पूछा जाता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। देखिए नोवेल तेल, नोवेल सवाल किसको कहा जाता है? तो TNG को कहा जाता है। और TNG का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और इसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में, या डायनामाइट बनाया जाता है इसकी मदद से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु हैं? तो 22 अधातु। कितने अधातु हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 22 अधातु हैं। और देखिए 22 गो में 11 गैस की अवस्था में पाया जाता है और एक पाया जाता है धातु द्रव की अवस्था में जो होता है ब्रोमीन, और 10 पाया जाता है आपका ठोस की अवस्था में। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 धातु पाए जाते हैं, जिसमें से 11 गैस की अवस्था में, एक द्रव की अवस्था में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैसे तत्व और उसका अयस्क। तो देखिए अल्युमिनियम का संकेत होता है एल, इसका अयस्क पूछा जाता है कि इसका अल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है एग्जाम में। तो बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O इसका रासायनिक सूत्र का ये होता है। देखिए क्रायोलाइट दूसरा अयस्क और कोरंडम तीसरा अयस्क होता है। अल्युमिनियम का अयस्क पूछा जाएगा तो बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम। दूसरा है आपका कॉपर, तो कॉपर का संकेत होगा Cu। इसका अयस्क का नाम हम लोग याद रखेंगे। देखिए अयस्क कौन कौन सा है? तो क्यूप्राइड, कैल्कोसाइड और कैल्कोपैराइड, ये आपका कॉपर का अयस्क है। इधर आपका रासायनिक सूत्र
लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है Hg का, Hg का यस्क सीने बार HgS, मरकरी यानी Hg का यस्क कौन सा होगा, तो सीने बार याद रखेंगे और इसका रासायनिक सूत्र होता है HgS। लोहा का संकेत Fe, इसका यस्क कौन सा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पैराइट, ये आपका लोहा का यस्क होता है। और देखिए सर्वाधिक आघातवर्धता पाई जाती है तो सोना में पाया जाता है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होता है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होता है। चींटी के डंक में पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। ओजोन परत को ह्रासित करता है तो CFC ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।